क्या ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूडाला विद अर्शी। तो मेरा नाम है अर्शी और मैं इंडिया में ज़िला गाज़ियाबाद यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो ये संडे की सुबह है और यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और बच्चे अभी सो रहे थे। तो यहाँ पर सिर्फ ये और मैं चाय पीने वाले हैं क्योंकि इनकी ना एक मीटिंग थी तो इनको दिल्ली जाना है। तो सुबह में जल्दी उठ गए थे ये और अब हम लोग पियेंगे चाय। तो नाश्ते के लिए मना कर रहे थे। तो चाय के साथ मैंने इनको सर्व किए हैं लखनऊ के फेमस बर्मा बेकरी के बिस्किट, जो कि मेरा भाई अभी लखनऊ गया था लेके आया था। तो पता है जितने भी लखनऊ के लोग हैं उन्हें पता ही है कि ये बहुत फेमस बेकरी है। वाह भी तारिक भाई। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़। तो देखिए ये तो चले गए थे अपनी मीटिंग के लिए और यहाँ पर मैं आ गई थी अपना घर साफ़ करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, जब तक मेरी हाउस हेल्पर आई नहीं होती है, मतलब 9 बजे आती हैं वो, उससे पहले पहले अपनी सारी बेडशीट्स लगाना, डस्टिंग करना, जो भी मेरे काम होते हैं इस टाइप के जो झाड़ू से पहले होना ज़रूरी है, वो सब कर लेती हूँ। और जब भी आएंगी हाउस हेल्पर जो है तो फिर वो अपनी सफाई करना शुरू कर देंगी। तो देखिए मैंने सारे रूम्स की बेडशीट्स वगैरह सब लगा दी हैं, डस्टिंग भी कर ली है। अच्छा, बेडशीट्स ना पहले लगा देती हूँ और जब आके वो झाड़ू लगा लेती हैं उसके बाद मैं डस्टिंग करती हूँ। फिर मुझे कुछ सामान मंगाना था तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था और यहाँ वो सामान भी आ गया था। और बच्चे अभी सो ही रहे थे, बच्चे अभी नहीं उठे थे क्योंकि बहुत सुबह सुबह का टाइम है और संडे में मैं सोने देती हूँ उन लोगों को। तो अब ये सारा सामान भी रख देते हैं और बच्चों के उठने से पहले जितने सारे काम हो जाए ना अच्छा है, क्योंकि फिर जब वो उठ जाते हैं तो फिर उनकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। एक संडे उनको मिलता है। उम्रा का तो अब सैटरडे भी ऑफ नहीं होता है। 10th में है तो वो स्कूल ही जाती है, कुछ ना कुछ होता है उसकी, कोई ना कोई क्लास होती है सैटरडे में भी। तो देखिए इतनी देर में ना मेरे भाई की कॉल आई, वो लोग जा रहे थे गुड़गांव, उनका कोई कंपटीशन था। तो गुड़गांव और हापुड़ के बीच में, मतलब मेरा हापुड़ का मायका है, गाज़ियाबाद पड़ता है। तो उन लोगों ने बोला कि हम ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए जाएंगे, आप ब्लैक कॉफ़ी बना लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी ब्लैक कॉफ़ी बना ली है और इतनी देर में वो लोग भी आ गए थे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? अभी दिखाती हूँ, पहले तुम्हें तो दिखा दूँ। यार गोइंग फॉर नो पार्किंग। आ रही हूँ हुसैन। क्या कह रहा? ये भी जाए। हुसैन क्या नाश्ता करोगे बेटे? क्या नाश्ता? तो देखिए बस वो लोग आए और अपनी कॉफ़ी के मग लिए और चले गए। तो मैं उनको छोड़ने के लिए नीचे गई हूँ तो इतनी देर में हुसैन भी उठ कर आ गया था। अब हुसैन के लिए बन रहा है नाश्ता। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पराठा और फ्राई एग। अगर आप लोग रेगुलर मेरा व्लॉग देखते हैं तो आपको पता ही होगा हुसैन का नाश्ता मोस्टली यही होता है। तो चलिए अब लंच की भी तैयारी कर लेते हैं। तो अब मैं लंच में क्या बनाने जा रही हूँ, तो आज मैं बना रही थी मटर पनीर। पनीर मैंने घर पे रात में ही बना के रख दिया था। पनीर मैं ज़्यादातर घर पर ही बनाती हूँ, मुझे मतलब सालों हो गए हैं मैं मार्केट से पनीर लेती ही नहीं हूँ। मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट कब लिया था मार्केट से पनीर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और रेसिपी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 3 प्याज, छोटी प्याज थी इसलिए 3 ली हैं, आप 2 भी ले सकते हैं। और उनका बना लूँगी मैं एकदम फाइन पेस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में प्याज को थोड़ा सा तेल में तल कर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे आज बहुत सारे काम है, संडे है तो मुझे बहुत जल्दी से बनाना था। तो बस मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला है, उसको पकने के बाद मैंने जल्दी से प्याज पीस कर उसमें डाली है। दूसरी साइड 3 टमाटर लिए हैं और काजू लिए हैं। तो पता है इसका भी एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और ये जो मेरा ब्लेंडर है ना, क्यूविंग के नाम से आता है, इसका जो ब्रांड है क्यूविंग्स, और इतना अच्छा है, मतलब कितने भी हार्ड कोई चीज़ हो एकदम फाइन पीसता है। तो जो काजू और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो भी प्याज वाले पेस्ट में डाल दिया है। अब इसकी भुनाई कर लेंगे बहुत अच्छी और मसाले डालेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, उसके बाद मैंने इसमें डाला था पिसा हुआ गरम मसाला और नमक। बस यही मसाले मैंने इसमें डाले हैं और बहुत अच्छी तरह मसाले की भुनाई करनी है। जब मसाला भुनने के ऊपर आ जाएगा ना तो थोड़ी सी चीनी डालिएगा,
इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है और मीठा भी नहीं होता है इससे। दूसरी साइड ये जो फ्रोज़न मटन होती है ना, ये मैं वॉश कर लेकर आ गई थी और ये पहली स्टीम की हुई होती हैं, ठीक है। और ये डालने के बाद मसाले में इनको पहले मैंने गला लिया था, सबसे लास्ट में पनीर डाला है जब मटर अच्छी तरह से गल गई है। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी ऊपर से डाल दीजिए और मटर पनीर बिल्कुल बनकर तैयार है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, टमाटर, काजू और जो प्याज थी उसको पहले तेल में तलकर थोड़ा सा गलाकर पीसें, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे आज बहुत ज़्यादा काम है। अब देखिए आज मैंने पहनी है ये वाली ड्रेस। सब लोग मालूम करते हैं आप अपने आउटफिट्स कहाँ से लेते हैं। तो देखिए मेरे ज़्यादातर आउटफिट्स जो होते हैं ना, सूट्स जो होते हैं, मैं कॉटन के ही पहनती हूँ और दिल्ली के होते हैं ज़्यादातर, और बहुत सारे दुबई के भी होते हैं, तो मिक्स होते हैं सब, ठीक है। और बस मुझे इसी टाइप के सूट अच्छे लगते हैं। मैं ओकेजनली कभी कोई हैवी सूट पहन लिया, वरना मैं नहीं पहनती हूँ। अब जल्दी जल्दी खाना भी लगा लेते हैं, टेबल लगा देते हैं। अभी बच्चे खाना खाने के लिए तैयार नहीं है, उनको भूख नहीं है, लेकिन मैं ये लगा देती हूँ, फिर मैं अपने और भी काम करूँगी। अच्छा, संडे में मुझे लॉन्ड्री भी करनी होती है क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सब होती हैं, वो मैंने सुबह ही सब धो के डाल दिए थे कपड़े। अब बाहर से लेने के लिए चलते हैं, क्योंकि आजकल जो मौसम है ना हमारे यहाँ पर गाज़ियाबाद में, तो ऐसा ही है, किसी भी टाइम बारिश हो जाती है और गर्मी भी बहुत है, लेकिन बारिश भी किसी भी टाइम हो जाती है। तो ये सब मैं फ़ोल्ड कर रख दूँगी, क्योंकि अगर ऐसे ही ला के रख देते हैं तो फैली हुई चीज़ लगती है। जब भी इस पर टाइम होगा प्रेस हो जाएगी, आयरन कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इनको फ़ोल्ड कर ही रखेंगे। अब जो लंच के बर्तन थे वो वॉश कर देते हैं। अब एक और क्वेश्चन ये था, मतलब बहुत सारे मैसेज थे कि आपके पास हाउस हेल्पर नहीं आती है। मैं अपने हर व्लॉग में बताती हूँ मेरे पास आती हैं हाउस हेल्पर, लेकिन सिर्फ मॉर्निंग में, सुबह में आती हैं, उसके बाद के सारे काम मुझे खुद करने होते हैं। अब ये है शाम का टाइम, तो संडे में मेरे बच्चों को मतलब ये वाली चीज़ होती है कि मम्मा बाहर से कुछ खाएँगे। तो आज इन लोगों को खानी थी पेस्ट्री। तो हमारे गाज़ियाबाद में जितने भी गाज़ियाबाद के लोग हैं जानते होंगे, डोनाल्ड के नाम से एक शॉप है और वहाँ की कुकीज़, पेस्ट्री और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं। तो हम वहीं पर आ गए थे और अब बच्चों के लिए पैक करा लेते हैं पेस्ट्री। पहले मैं आपको दिखाती हूँ पूरी शॉप। तो किस किस के बच्चे इस तरह की फरमाइश करते हैं संडे में। मेरे बच्चे तो करते हैं कि या तो मम्मा कुछ बाहर से ला के खिला दीजिए या बाहर लेके चलिए। तो आजकल उम्रा ना 10th में है, तो उम्रा तो बाहर बिल्कुल जाना ही नहीं चाहती है। उसके इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इतना सारा वर्क होता है, वो घर पर ही रहना चाहती है। तो देखिए ये है वो शॉप डोनाल्ड के नाम से, और इसके केक भी बहुत अच्छे होते हैं, पेस्ट्री, केक, कुकीज़। तो हम लोग तो ज़्यादातर यहीं से लेते हैं। तो देखिए सिद्रा सोच रही है कि क्या लूँ मैं, और माशाल्लाह सिद्रा ना खाने की बहुत शौकीन है और बहुत मज़ा लेके खाती है। तो देखिए मैंने कुछ कुकीज़ ली हैं, और बटर कुकीज़ की अच्छी होती हैं, चॉकलेट कुकी और फ़ैन वगैरह जो भी मुझे लेने थे वो सब चीज़ें ली हैं, और पेस्ट्री वगैरह भी इनके लिए पैक करा ली है। अब चलते हैं घर। तो देखिए मैंने ना सिद्रा को पीछे बैठने के लिए बोला है कि तुम पेस्ट्री सही से पकड़ के बैठना। अच्छा, मेरे बच्चों का पता है क्या है, सिद्रा और हुसैन की लड़ाई होती है अगर पेस्ट्री घर तक पहुंचने में उसका जो बॉक्स है उस पर लग गई या थोड़ी सी उसकी शेप ख़राब हो गई, तो फिर इन दोनों की लड़ाई होती है कि ये वाला मुझे नहीं लेना है पीस, वो वाला आप लो जो ख़राब हो गया है। मतलब सिर्फ अगर उसकी शेप ख़राब हो गई है या कुछ क्रीम हट गई है तो इसलिए मैंने बोला है बहुत एहतियात से लेके बैठना। अब हम घर आ गए हैं, अब सब बच्चों को बुलाते हैं और सब लोगों को करते हैं सर्व। अच्छा, आप लोगों को मेरे ये डेली रूटीन जो व्लॉग्स हैं कैसे लग रहे हैं, मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है, और नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ क्या शेयर करूं, सब बताया करिए कमेंट में। और आप कहाँ से मेरे व्लॉग देख रहे हैं वो भी बताया करिए, और पसंद आते हैं तो कमेंट करना तो बनता ही है, और हाइप भी कर दिया करिए वीडियो को। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। तो जल्दी से आप वीडियो हाइप भी करिए और सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।